हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ 12 फेल फिल्म के बारे में बात करूंगा। ये विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है और ये जो मूवी है ये अनुराग पाठक की 12 फेल नाम की एक पुस्तक है, उस पर ऊपर आधारित है। विनोद चोपड़ा ने कई सालों बाद एक फिल्म डायरेक्ट किया है और एक शब्द में अगर इस फिल्म के बारे में कहूँ तो ये कहूंगा कि आप कह सकते परफेक्ट मूवी बनाए। उन्होंने परफेक्ट मूवी बनाई। कोई भी चीज, चाहे वो म्यूजिक के डिपार्टमेंट हो, चाहे एक्टिंग के डिपार्टमेंट हो, चाहे डायरेक्शन के डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी के डिपार्टमेंट हो, सारे जो डिपार्टमेंट है एकदम लाजवाब काम किया। बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले, बहुत ही बेहतरीन। बहुत दिनों के बाद कह सकते हैं कि पिछले 8-10 साल में मैंने इस प्रकार की अच्छी फिल्में नहीं देखा। बहुत ही अच्छे फिल्म बना है, एकदम गाली गलौज नहीं है, एकदम निटोल फिल्म है कह सकते हैं। इमोशनल फिल्में एक आम इंसान की, जो एक छात्र है, उस इंसान किस तरह से इतनी भी स्ट्रगल होती है, इतनी गरीब होते हुए भी, इतने स्ट्रगल करते हुए भी किस तरह से एक आईपीएस बनता है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। देखिए, इस प्रकार की जो मूवी होता है, इस प्रकार की मूवी में सबको पता होता है कि आखिर में जीत ही होता है, लेकिन ये जीत का जो सिलसिला होता है, ये जो जीत का जो तरीका होता है, किस तरह से जीतता है थ्रू आउट द जर्नी, ये दिखाया किस तरह से जाते हैं, इस पे निर्भर करते हैं फिल्म की सक्सेस। और इस ये जो दिखाया गया है जिस प्रकार से, इसका आप कह सकते हैं ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही अच्छा रहेगा। पहले दिन 1 करोड़ कमाया है, लेकिन मुझे पक्का उम्मीद है ये मूवी धीरे धीरे आप कह सकते हैं राइज करेगा, क्योंकि इसकी मेकिंग ही कुछ अच्छा है और इसकी स्क्रिप्ट, कई ऐसे सीन है आप लोगों को देख के आंखें नम हो जाएगा। इस प्रकार के इतना इमोशनल रखा गया है और बीजीएम तो कमाल का है इसका। आपका शांतनु मोहित्रो ने इसका बीजीएम दिया है। लास्ट जो सीन है, लास्ट सीन में जब कॉरिडोर में जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए, लास्ट जो भाईवा होता है आईपीएस के लिए, उस टाइम में जो म्यूजिक दिया है शांतनु मोहित्रो ने, आप कमाल, मतलब आप बिल्कुल उसके कैरेक्टर में घुस जाएंगे। उस जो जो विक्रांत मासी ने रोल प्ले किया है, मनोज कुमार शर्मा, उसकी साथ आप बिल्कुल, आप कह सकते बिल्कुल टच फील करेंगे। बिल्कुल आपको लगेगा कि आप खुद वही उसी जगह पे हो, ऐसे लगेगा, क्योंकि इतनी अच्छी बीजीएम और इतनी अच्छी कैरेक्टराइजेशन किया गया है इस फिल्म को, खास करके मनोज कुमार शर्मा की जो कैरेक्टर है उसको। शॉर्ट में अगर मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊं इस फिल्म की, मनोज कुमार शर्मा यानी जो रोल किया है विक्रांत मासी, वो आप चंबल में एक गांव में रहता है। उनके पिताजी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है, लेकिन बहुत ही ईमानदार इंसान है। इतना ईमानदार कि विधायक ने एक फाइल में साइन करने के लिए कहा था, उसने साइन नहीं किया और उसके लिए उसके सुपरियर उस पर डांट दिया और उसने चप्पल से उन्होंने मार दिया और इस वजह से उसको सस्पेंड कर दिया। तो घर में आप कह सकते हैं कि पैसों की कमी हो गई, तो वो काम लेने बाहर चला गया। और उसकी बेटे जो मनोज कुमार शर्मा है, एक छोटा बेटा, वो ये सोचता है कि 12 पास करके वो एक चपरासी का नौकरी कर लेगा, इसलिए वो 12 में आप कह सकते नकल करता है। लेकिन उसी टाइम में जब वो सारे स्कूल नकल कर रहे थे, तो उसी टाइम में उसी जगह पे डीएसपी आता है और सबका नकल करना बंद कर देता है और ये फेल हो जाता है। फिर एक दिन क्या है कि एक लोग के साथ उसकी जो भैया है उसकी अनबन हो जाती है। इस वजह से भैया को आपका थाने में लेकर जाते हैं और जो पुलिस ऑफिसर वो कहता है कि भैया को मार ही देंगे। और वो भैया को बचाने के लिए जो डीएसपी ये नकल करना बंद किया था उसके पास जाता है और डीएसपी भैया को आकर थाने से छुड़ाता है और उसको ये भी कहता है कि अगर आप सही रास्ते पे चलोगे तो बिल्कुल आप मंजिल, मतलब मेरी तरह बन पाओगे। तो ये बात उसकी जिंदगी को बदल देता है और वो नेक्स्ट ईयर जब 12 एग्जाम होता है, वो बिल्कुल नकल नहीं करता और 12 पास होता है। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आईपीएस एग्जाम देने के लिए ग्वालियर आता है। लेकिन रास्ते में वो जब बस में आ रहा था तो उसकी सारे सामान चोरी हो जाता है। फिर वो मतलब आप कह सकते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो उसके पास कुछ नहीं, खाने का कुछ नहीं। इस वक्त उसके साथ एक लड़का की मुलाकात होती है जो ये बताता है कि इससे भी एक बड़ा एग्जाम है जिसका नाम है आपका यूपीएससी, क्योंकि आईपीएससी का एग्जाम गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था 3 साल के लिए, क्योंकि काफी करप्शन हो रहा था। तो वो उस लड़के के साथ दिल्ली में आता है और किस प्रकार से यूपीएससी एग्जाम क्रैक करता है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये एक छात्र का स्ट्रगल की कहानी है, एक आम इंसान का स्ट्रगल की कहानी है। यहाँ पे यही बताया गया है किसी भी मोड़ पे, किसी भी हालत में, किसी भी इंसान को कभी भी अपना उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उम्मीदों पे जिंदगी कायम है। उम्मीद ही
ये आप कह सकते हैं उसे जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश में हेल्प करता है। क्योंकि इंसान अगर सपने नहीं देखेंगे तो किस तरह से वो जिएंगे कैसे, यही इस फिल्म में बताया गया कि चाहे आप छोटी सी छोटी क्यों ना हो, लेकिन सपना देखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलने पे हमेशा जीत आखिर में होता ही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस फिल्म को इतनी अच्छी तरीके से ये जो मैसेज दिखाया गया है, ऐसा नहीं है कि चुन चुन के बताया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में आप लोग को बहुत ही थॉटफुल फिल्म है, ऐसा भी नहीं है। एक आम इंसान को भी ये समझ में आ जाएगा कि ये फिल्म आखिर बताना क्या चाहता है। और ऐसे जैसे मैंने कहा, ऐसे कई सारे सीन है, आप लोगों को आंखें नम होगा जरूर, आप लोगों का हार्ट पे टच होगा। इतनी अच्छी फिल्म मेकिंग किया है विधु विनोद चोपड़ा ने, कई साल बाद विधु विनोद चोपड़ा ने एक फिल्म डायरेक्ट किया है और मैं रिकमेंडेड करूंगा ये फिल्म आप लोग जरूर देखिए। इतनी अच्छी फिल्म मैंने भी पिछले 8-10 साल में नहीं देखा, इतनी अच्छी फिल्म। कई सारे ऐसे सीन है, जैसे आपका एक सीन है कि विक्रांत मासी जो मनोज कुमार शर्मा का रोल कर रहा है, वो खाने मतलब उसके सामान चोरी हो गया ग्वालियर में, तो रात भर एक घर की गेट के बाहर बैठा है और दूर में आप पटाखा फोड़ रहे हैं। मतलब दो अलग अलग दिखाया गया है, एक ही गली में दो अलग अलग सीन। एक जगह पे आपका लोग मजे कर रहे हैं, दीवार मतलब पटाखा फोड़ रहा है, और एक ही तरफ दूसरी तरफ कोई उसको खाना नहीं मिल रहा है, अंधेरा है और वहाँ पे कब बैठा है। तो अलग अलग सीन इसको बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। इसमें एक सीन 3 बार दिखाया गया है कि पहली बार एक डायलॉग है कि मुझे पहली बार किसने जूता मारा, और दूसरी बार मारने वाला है तो दूसरी बार भी मारा। ये चीज दोबारा दिखाया गया क्योंकि बाप ने भी ऐसा किया था, उसकी बेटे ने भी ऐसा किया है। मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि सच्चाई जो लोग होते हैं, जिस फैमिली में सच्चाई के रास्ते पे चलते, वो सिर्फ एक ही जनरेशन में खत्म नहीं होता, दूसरे जनरेशन में वो एक्सटेंडेड होता है। ऐसे दिखाया गया बहुत कुछ, बहुत सारे ऐसा सीन है कि मैं कह नहीं पाऊंगा कि इतने अच्छे अच्छे सीन है कि एक के बाद एक कहने से तो खत्म नहीं होगा, इतने अच्छे सीन है। मैं बहुत ही ये रिकमेंड करूंगा, ये फिल्म आप लोग जरूर देखिए। एक्टिंग की बात करें तो विक्रांत मासी ने मनोज कुमार शर्मा का रोल लाजवाब किया है, बहुत 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 ही बेहतरीन काम किया है। और इसी वजह से मैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को ये फिल्म कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।